कॉम्पिटेंट होस्ट, ये भी एक टूल का काम करता है, एक उपकरण का काम करता है। और कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार किया है, तो उसको ये ले सके, उसको ये एक्सेप्ट कर सके। कॉम्पिटेंट का मतलब यही होता है कि जो हमने काम करवाना चाहते हैं वो उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करे। तो इसमें क्या किया जाता है, जिस भी होस्ट के अंदर हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो डालना है, उससे वो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। फिर वो जो अपन मन चाहे उससे प्रोडक्ट वगैरह हम बनवाना चाहते हैं, तो वो प्रोडक्ट फिर वो बना सकता है। इसलिए उसको जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट बोलेंगे। तो होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट भी, बैक्टीरिया भी, और एनिमल सेल भी। तो डीएनए कैन नॉट पास थ्रू, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो डीएनए है उसकी सेल के अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो लिपिड जैसे मॉलिक्यूल को तो अपने अंदर से पास होने दे देती है, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर लविंग होते हैं, उनको ये अपने अंदर से पास नहीं होने देती। मेथड टू मेक बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप प्लाज्मिड। तो बैक्टीरियल सेल है या कोई भी सेल है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटेंट मतलब उसको इस लेवल तक पहुंचाना होता है कि वो आसानी से जो हमारा प्लाज्मिड है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो अलग अलग मेथड है, उसमें सबसे पहले क्या है, बाय ट्रीटिंग विद द स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डाइवलेंट कैटाइन है जैसे कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयंस, उनके साथ में सेल को ट्रीट किया जाता है, उनके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, उसको सॉल्यूशन में रखा जाता है थोड़ी देर, जिससे क्या होएगा, विच इंक्रीज एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो क्या होएगा कि जो सेल वॉल होती है एंड बैक्टीरिया की, उसमें से जो हमारा डीएनए है वो आसानी से एंटर कर जाता है, क्योंकि जो एफिशिएंसी है डीएनए की एंटर करने की जो बैक्टीरियल सेल में, वो इंक्रीज हो जाती है जैसे हम ट्रीट करते हैं बैक्टीरियल सेल को डाइवलेंट कैटाइन के साथ में। मेथड ऑफ इंसर्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। तो होस्ट सेल में हम कैसे डीएनए को भेज सकते हैं, तो ये तो प्लाज्मिड के अंदर, जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर भेजा था हमने कॉपी करवाने के लिए। लेकिन अब जो कॉपी किया हुआ डीएनए है, तो उसको हम होस्ट सेल में कैसे भेज सकते हैं। तो पहली मेथड है हीट सोक मेथड। इसके अंदर क्या किया जाता है, इनक्यूबेटिंग सेल्स विद रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। तो हम रिकम्बिनेंट डीएनए को किसके साथ में, जो इनक्यूबेटिंग सेल है, मतलब जिनके अंदर हमने इस डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है, उन सेल को रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ में हम बर्फ पे रख देते हैं। और उसके बाद उनको फिर क्या किया जाता है, प्लेसिंग दैम ब्रीफली एट 40 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब उसको क्या किया जाता है, टेम्परेचर को एकदम से 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है, और वापस फिर उसको आइस पे रख दिया जाता है। तो ये एकदम से हम जो सडन कूलिंग, सडन हीटिंग कर रहे हैं, उससे क्या होता है, जो पोर साइज है वो चेंज नहीं हो पाता। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाती इतना ज़्यादा, जो टेम्परेचर बार बार हम जो कूल कर रहे हैं और जो उसको वार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोर रह जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसकी वजह से जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल में फिर एंटर कर जाता है। दूसरी मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या करते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक्स हैं शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एक माइक्रो इंजेक्शन में बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देख के इंजेक्शन करने पड़ते हैं। ये रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो इसमें क्या किया जाता है, स्पेशल टाइप के इंजेक्शन होते हैं, तो उनमें रिकम्बिनेंट डीएनए को फिल करके उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली। उसके बाद है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड। तो ये तीसरी मेथड है जिसके अंदर हम रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए सुटेबल इन प्लांट्स। तो इनके अंदर क्या करते हैं, हम सेल्स को, जिस भी सेल के अंदर हमने डीएनए को भेजना है, तो जैसे गन होती है, गन में क्या किया जाता है, जो बुलेट होती है उसको फिल करके उसको चलाया जाता है। इसी तरीके से हम डीएनए को क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसको गोल्ड या फिर टंगस्टन से कोट कर देंगे, ताकि जो ऊपर वाला जो जो हमारा मेन डीएनए है वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो हाई वेलोसिटी के साथ भेजा जाएगा। तो उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की गन होती हैं, उनके अंदर इसको फिल करके उसके बाद जो भी सेल है उसके ऊपर इसको बम्बार्ड, बम्बार्ड का मतलब बौछार करवाई जाती है इसकी, जिससे कि मतलब जो डीएनए है हमारा वो उसमें जो कॉम्पिटेंट सेल है उसके अंदर ये एंटर कर जाता है।
उसके बाद डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, जो हमने क्लोनिंग वेक्टर में अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के, जो जैसे एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियन था या फिर जो रेट्रोवायरस है, उनकी इस्तेमाल किया जाता है। उनको डिसआर्म करेंगे हम। और जैसे ये पैथोजन क्या करते हैं, अपना जीन है किसी भी एनिमल या प्लांट सेल में भेजते हैं, तो इन्हीं की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें। तो इनको वैसे तो बीमारी के प्रति तो इनको क्या कर दिया जाता है, डिसआर्म कर दिया जाता है, बीमारी तो नहीं फैलाएंगे ये, लेकिन हमारा जो जीन है, जो हमारा डीएनए है, रिकमेंड डीएनए, उसको होस्ट में ये बिल्कुल सक्सेसफुली बेच देते हैं।